नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की प्रमुख मांग सहित अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों की पूर्ति हेतु राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के आह्वान पर राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जिसकी वजह से आज सभी सरकारी विभागों व कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा और कोई कामकाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही यह हड़ताल जारी रहने की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था काफी हद तक प्रभावित होती नजर आई। वहीं राज्य सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस लौट आने की सख्त ताकीद देते हुए नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी अपनी भूमिका और मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों के मुताबिक इस हड़ताल में अमरावती जिले के करीब 53,497 सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, जिनमें अकेले राजस्व महकमे के ही 14,871 कर्मचारियों का समावेश है। हिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा राज्य के सहकार मंत्री अतुल सावे को भेजे गए पत्र में जिले की 168 सेवा सहकारी संस्थाओं को अवसायन में निकालने की जारी की गई नोटिस को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की गई है। विधायक ठाकुर के मुताबिक इस फैसले की वजह से पूरा सहकार क्षेत्र गड़बड़ा सकता है। अमरावती सहित 16 जिलों में उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष विगत लंबे समय से रिक्त पड़ा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण का काम ठप पड़ा है। अमरावती में विगत 1 मार्च से कोई कामकाज नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले अध्यक्ष रहने वाली सुश्री उंटवाले का स्थानांतरण हो गया था, जो प्रभारी थी। अमरावती में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में आखिरी नियुक्ति सुदान देशमुख की रही, जिसके बाद से 3 वर्षों से यह पद प्रभारी अध्यक्ष अथवा रिक्त रहा है। अमरावती संभाग के लगभग सभी जिलों में कल 16 और परसों 17 मार्च को ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विशेषज्ञों द्वारा बताई गई है, जिसके तहत कहा गया है कि समूचे विदर्भ क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक मौसम काफी हद तक खराब रहेगा और कई स्थानों पर बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। समाजवादी पार्टी के शहराध्यक्ष इमरान खान द्वारा कहा गया कि विगत 2 दिनों से शहर के पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता सुनील देशमुख अपने कुछ समर्थकों के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा करने और मनपा की उर्दू शालाओं की बदहाली पर आंसू बहाने का नाटक कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मनपा की उर्दू शालाओं सहित मुस्लिम बहुल इलाकों की बदहाली के लिए खुद सुनील देशमुख तथा उनकी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। लेकिन आगामी मनपा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सुनील देशमुख एंड कंपनी द्वारा अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति प्रकाश बंसोड़ ने बडनेरा शहर व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास व मूलभूत सुविधाएं हेतु बजट में भरपूर प्रावधान करने का अनुरोध प्रशासक व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से किया है। साथ ही आयुक्त आष्टीकर को इस संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में अमरावती नागरिक कृति समिति की ओर से मुन्ना राठौड़ द्वारा कहा गया कि शहर की जनता की संपत्ति का असेसमेंट करते हुए संपत्ति कर में 2 गुना और 3 गुना वृद्धि की गई है। यह नागरिकों पर कहर के समान है, जिसका कृति समिति द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। पीएमओ ऑफिसला आमच्या कृती समिती लोकांनी तक्रार केली आणि त्यानंतर आम्ही काय केलं की एक लोकशाही पद्धतीने पोलीस विभागाला पत्र देऊन 20 फेब्रुवारीला आम्ही मनपा आयुक्त हटाव मनपा बचाव म्हणून एक आंदोलन केलं होतं। आंदोलनाच्या दिवशी तर रेकॉर्डिंग करते इथं UCM वाजेपासून तिथे सर्व लोक होते, त्यांच्याकडे ते शूटिंगही आहे आणि मनपामध्ये फोटो CCTV के चॅनलचे फुटेज पण आहे, सर्व गोष्टी आहेत। मनपा द्वारा नए सिरे से निकाले गए स्वच्छता ठेके की निविदा के संदर्भ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष बब्लू शेखावत के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मनपा आयुक्त से भेंट की। निविदा प्रक्रिया किस तरह से गलत व नियमबाह्य है, यह बताने का प्रयास भी किया। सिंधी युवा मंच द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि इस वर्ष साईं झूलेलाल का महोत्सव बड़े भव्य दिव्य पैमाने पर मनाया जाएगा, जिसके तहत आगामी 23 मार्च को झूलेलाल जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन अमरावती शहर में रहने वाले सभी सिंधी समाज बंधुओं द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सिंधी समाजाचे इष्टदेव प्रभू श्री झूलेलाल साईं यांचा प्रगट दिवस हा विश्व पातळीवर साजरा केला जात असतो आणि झूलेलाल साईंच्या प्रगट दिवस महोत्सवाच्या निमित्त या ठिकाणी सुद्धा अमरावती शहरामध्ये सिंधू युवा मंचच्या वतीनं अवघ्या सिंधी समाजाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा कार्यक्रम
23 मार्चला साजरा केला जाणार आहे. हा महोत्सव मोठ्या पातळीवरती भव्य स्वरूपात साजरा केला जाणार आहे. त्या संदर्भात विविध प्रकारचे आयोजन सुद्धा करण्यात येत असतात. कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आगामी अप्रैल माह में होने वाले चुनाव में अड़त व्यापारी मतदार संघ की मतदाता सूची पर अनिल जेठानी द्वारा जिला उपनिबंधक के पास आपत्ति दर्ज कराई गई थी. यह मामला नागपुर हाईकोर्ट में भी दायर किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आई है. दरियापुर तहसील के लतवाड़ा गांव में रहने वाले भीमराव कुराड़े ने रेती तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया. ऐसे में कुराड़े ने आज जिलाधीश कार्यालय के प्रांगण में आत्मदाह करने की चेतावनी दी, जिसके चलते यहां पर पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था और दोपहर के समय कुराड़े के यहां पर पहुंचते ही गाड़गेनगर पुलिस ने उसे धर दबोचा. बाद में पुलिस ने उसकी जिलाधीश के साथ चर्चा कराई और जिलाधीश द्वारा कार्रवाई को लेकर सकारात्मक आश्वासन देने पर भीमराव कुराड़े ने अपना आंदोलन वापस लिया. बढ़ी हुई पेंशन के साथ ही महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आज राहटगांव चौराहे पर चक्का जाम आंदोलन किया, जिसकी वजह से अमरावती नागपुर मार्ग पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा. हमारी मांगे हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है. विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के बैनर तले जलाशय पीड़ित किसानों को जमीन का मूल्यांकन करते हुए बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया, जिसके तहत राजकमल चौराहे पर किसानों ने जवाब दो आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. का नहीं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा. आज राजकमल चौकामध्ये जवाब दो आंदोलन या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यातले प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. ते का करत आहेत? कारण आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना घेऊन गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही संघर्ष करत आहोत. जे कर्तव्य जनप्रतिनिधीनं आपलं पाडायला पाहिजे, खऱ्या अर्थानं प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या महाराष्ट्र सरकारच्या सदनामध्ये मांडून प्रकल्पग्रस्तांच्या या विषयावर चर्चा घडवून आणायला पाहिजे आणि त्यांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळवून द्यायला पाहिजे. जिला वकील संघ की वर्ष 2023 वर्ष 2024 की नई कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 29 मार्च को कराए जाने की घोषणा हुई है. प्रारूप मतदाता सूची जारी हो गई है, जिसमें 1314 सभासदों का समावेश है. नंदकिशोर कलंत्री को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके बारे में आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई. अमरावती जिल्हा वकील संघाच्या वर्ष 2023-24च्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीकरता अमरावती जिल्हा वकील संघाने माझी ॲडव्होकेट नंदकिशोर कलंत्री ची मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे व माझ्यासोबत ॲडव्होकेट श्री अमरीश देशमुख, ॲडव्होकेट श्री सतीश बोरकर, ॲडव्होकेट श्री चंदन शर्मा, ॲडव्होकेट शहजाद नय्यर यांची सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून निवडणूक केलेली आहे. राज्य में गारंटी मूल्य पर चना की खरीदी के लिए सरकारी परिपत्र अनुसार किसानों का ऑनलाइन पंजीयन 27 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसके लिए 15 मार्च तक अवधि दी गई थी. लेकिन इस दौरान कई किसानों के लिए अपना पंजीयन कराना संभव नहीं होने के चलते अब चने के पंजीयन के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है. वाठोड़ा शुक्लेश्वर में शुक्लेश्वर किसान उत्पादक कंपनी द्वारा चने की सरकारी खरीदी का शुभारंभ आज जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहोड़ के हाथों किया गया. इस समय भातकुली तहसील क्षेत्र के कई गणमान्य उपस्थित थे. साथ ही सबसे पहले अपना चना बेचने हेतु खरीदी केंद्र पर पहुंचे अतुल चांदेरकर नामक किसान का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया. इस समय विवाह समारोह का मौसम जारी है. इसके अलावा आगामी 29 अप्रैल के बाद जून माह तक विवाह के काफी मुहूर्त है. इसके चलते जिन परिवारों में विवाह समारोह आयोजित हैं, उन परिवारों के सदस्यों द्वारा कपड़ों की जमकर खरीदारी की जा रही है. इस वजह से अमरावती की रेडीमेड गारमेंट व कपड़ा बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है. श्री माहेश्वरी पंचायत तथा माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा कल 16 मार्च से आगामी रविवार 19 मार्च तक तापड़िया सिटी सेंटर के सामने स्थित खेलकट्टा में माहेश्वरी बॉक्स क्रिकेट लीग का पहला सीजन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 11 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. सभी टीमों के बीच बेहद रोमांचक और शानदार मुकाबले होंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई है. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ध्वज फाउंडेशन और टाइगर ग्रुप द्वारा अनंत चषक बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगामी 17 से 19 मार्च को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजन किया गया है. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 17 मार्च की शाम 7 बजे समारोह पूर्वक किया जाएगा. बडनेरा के लकड़गंज परिसर में नवनिर्मित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहिब का उद्घाटन आगामी रविवार 19 मार्च को किया जा रहा है. इस निमित्त 10 से 16 मार्च तक गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि पाठ साहिब का आयोजन किया गया है. साथ ही 17 से 19 मार्च तक 3 दिनों के दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
प्रदेश के गृह विभाग ने मंगलवार की शाम आदेश जारी कर किन्नरों की पुलिस भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहले शारीरिक जांच को लेकर मापदंड नहीं रहने की वजह से किन्नर पुलिस भर्ती से वंचित थे। ऐसे में ताजा आदेश से किन्नरों के पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सहभागी होने की संभावना बढ़ गई है। खबर के अनुसार अमरावती में पुलिस भर्ती के दौरान 2 किन्नरों ने पुरुष के रूप में आवेदन किया और शारीरिक जाँच से भी गुजरे, जिन्हें अब सरकार के ताजा आदेश की वजह से लाभ मिल सकता है। वहीं पता चला है कि नागपुर में भी 5 किन्नरों ने पुलिस भर्ती हेतु आवेदन किया है। नागपुर में किन्नरों द्वारा सरेआम भीख मांगने पर रोक लगाई गई है और बड़े पैमाने पर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विगत 2 वर्षों के दौरान कई विवादित निर्णय लिए गए, जिसके अंतर्गत कुछ कर्मचारियों का पुलिस मुख्यालय में तबादला किया गया था। साथ ही कुछ कर्मचारियों को अपराध शाखा व अन्य जगहों पर पोस्टिंग दी गई। इन तबादलों के मामले में अब शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कई कर्मचारियों को उनकी पुरानी जगहों पर तबादला करने के निर्देश दिए हैं। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के देशमुख लॉन के पास एक अपार्टमेंट में मंगलवार दोपहर बाद अवैध विमल गुटखा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि रोजाना सैकड़ों किलो माल विमल के कथित पैकेट में भरकर अमरावती शहर सहित आसपास के जिलों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था और गुटखे का यह अवैध व्यवसाय विगत 2 माह से चल रहा था। इस मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी प्रकाश बावनकुले व मशीन ऑपरेटर अंकुश नावेंद्र को पुलिस ने कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया है। मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम विगत 5 दिनों से लगातार अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में डटी हुई है और इस 3 सदस्यीय टीम ने विगत दिनों एमडी तस्करी के मामले में धरे गए शोएब अहमद नामक आरोपी से पूछताछ करने के साथ ही उसके संपर्क में रहने वाले कई लोगों को सीपी ऑफिस बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल में रहने वाले शोएब अहमद को एनआईए की टीम द्वारा अपनी कस्टडी में लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसे अपने साथ मुंबई ले जाया जा सके। धारनी तहसील अंतर्गत हरिसाल वन परिक्षेत्र के चित्री क्षेत्र में आने वाले जाम्बू गांव के जंगल में गेहूं कटाई के लिए गई 2 महिलाओं पर मादा भालू ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों महिलाओं को इलाज के लिए अमरावती के एरविन अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आईटी कंपनी शुरू करने के नाम पर पुणे निवासी दामाद ने अमरावती में रहने वाले अपने ससुर को करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपए का चूना लगा दिया। साथ ही रकम वापस करने से मना करते हुए पत्नी से तलाक भी ले लिया। ससुर की शिकायत पर आरोपी दामाद विक्रम दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के जिला स्टेडियम परिसर स्थित कैफे में बीती रात विवाद हुआ। इसकी सूचना मिलने पर गाड़गीनगर पुलिस का दल जांच के लिए पहुंचा। इस समय कैफे में उपस्थित 3 युवकों व 1 युवती ने पुलिस के साथ हुज्जतबाजी की। ऐसे में तीनों को गाड़गीनगर पुलिस थाने लाकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी परिसर में पालतू कुत्ते पर कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में एक महिला समेत 2 आरोपियों ने तलवार व लोहे की रॉड से हमला बोला, जिसमें आदर्श ताड़े नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तलेगांव श्यामजी पंथ के ममदापुर में माता पिता के साथ बकरी चराने गए 4 वर्षीय बच्चे की खेल के दौरान कुएं में गिर जाने की वजह से डूबकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाला कुख्यात चोर अक्षय गवई अमरावती शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसकी कोतवाली पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी और इस चोर को कोतवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। साथ ही उसके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। निर्माण कार्य के लिए मजदूर की व्यवस्था कराने वाले ठेकेदार ने तेलंगाना मजदूर ले जाने के लिए 1500 रुपए एडवांस दिए, परंतु बाद में मुकर जाने के कारण इस ठेकेदार पर 5 आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। यह घटना गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के शेगांव परिसर में घटित हुई। गाड़गीनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 3 की तलाश जारी है। यवतमाल के जिला कारागार में विगत सोमवार की शाम 2 आपराधिक गिरोहों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में जेल प्रशासन द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अवधूतवाड़ी पुलिस ने दोनों गिरोहों के कुल 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इंडिका कार का उपयोग करते हुए गौवंश चुराने वाले गिरोह का अकोला अपराध शाखा पुलिस ने पर्दाफाश किया और बिहाड़ माथा गांव परिसर से नूरेश खान व शेख इरफाज नामक 2 आरोपियों को भी अपनी हिरासत में लिया। बुल्ढाना अपराध शाखा पुलिस के दल ने चोरी के मामले में वर्ष 2022 से फरार रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।